सबसे पहले आप अनुलोम विलोम कीजिए। जब अनुलोम विलोम बहुत अच्छी तरह से आप करने लगे तो आप उसका अगला स्टेप नाड़ी शोधन कीजिए। अगर नाड़ी शोधन आप नहीं कर सकते हैं तो कोई बात नहीं, अनुलोम विलोम भी आपको काफ़ी हद तक वही फ़ायदे देता है। पहले हम अनुलोम विलोम के फ़ायदों के बारे में बात करेंगे। अनुलोम विलोम से स्किन की प्रॉब्लम दूर होती है। अनुलोम विलोम से स्किन बहुत अच्छी हो जाती है। अगर शरीर में कहीं चर्बी की गांठें हैं जो नुकसान तो नहीं करती हैं लेकिन देखने में अच्छी नहीं लगती हैं, तो वो गांठें भी यदि हम 2 से ढाई महीने लगातार 15 से 20 मिनट अनुलोम विलोम प्रतिदिन करते हैं तो वो चर्बी की गांठें भी अपने आप गल के निकल जाती हैं। गल के निकल जाती हैं या कैसे भी वो दिखना बंद हो जाती है वो गांठें। दूसरी बात क्या है कि ये हार्ट प्रॉब्लम के लिए बहुत अच्छा है, दिल के लिए बहुत अच्छा है। दूसरा, फेफड़ों के लिए बहुत अच्छा है। हमारी ओवरऑल स्किन के लिए, ओवरऑल बॉडी के लिए अनुलोम विलोम करना बहुत लाभदायक होता है। इसी तरह से कहते हैं कि नाड़ी शोधन यदि हम कर रहे हैं प्रतिदिन 2.5 से 3 महीने 15 से 20 मिनट के लिए अगर हम लगातार करते हैं तो नाड़ी शोधन से जो हमारी 72,000 से भी ज़्यादा हमारे शरीर में जो नाड़ियाँ हैं, नाड़ियों की जो ब्लॉकेज होती हैं उसको भी वो दूर कर देते हैं। अनुलोम विलोम तो मैंने खुद अपनी आँखों से चर्बी की गांठ को गलते हुए लोगों को पहले थी और इसको 2 से 3 महीने उन्होंने की और वो धीमे धीमे गलना शुरू हो जाती है। तो चलिए एक बार हम इसकी प्रक्रिया देखेंगे, अनुलोम विलोम की और फिर नाड़ी शोधन की। तो अनुलोम विलोम में क्या करना है, अपने हाथ को कैसे भी आप ध्यान मुद्रा में कर लें या फिर वायु मुद्रा में कर लें, जिस तरह से भी आपकी मुद्रा कंफर्टेबल है, और सुखा आसन में बैठ जाएं, आराम से बैठ जाएं। बस ध्यान रखें कि पीठ जो है, पीठ की हड्डी, रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी होगी और आपको क्या करना है, दाईं तरफ से नाक को बंद करना है और बाईं तरफ से सांस को लेना है। जितना खींच सकते हैं सांस को खींचिए, बिना फेस पे कोई तनाव लाए, चेहरे को मुस्कुराता हुआ ही रखें और सांस को ऊपर तक खींचें और फिर जिससे सांस खींची है उसको बंद कर लें और दूसरी तरफ से छोड़ दें। फिर जिस तरफ से छोड़ी है उस तरफ से सांस को लेंगे और दूसरी तरफ से छोड़ देंगे आराम आराम से। फिर जिस तरफ से हमने सांस छोड़ी है उसी तरफ से फिर से सांस लेंगे। दूसरी तरफ से छोड़ दिया, फिर जिस तरफ से छोड़ी है उसी तरफ से फिर से लेंगे। इसमें करना क्या है, अनुलोम विलोम में जिस तरफ से सांस हमने ली है उस तरफ से सांस नहीं छोड़ेंगे, उसको बंद कर लेंगे, दूसरी तरफ से सांस छोड़ देंगे। फिर जिस तरफ से सांस छोड़ी है उसी तरफ से फिर से सांस खींचेंगे और फिर उसको बंद कर लिया, दूसरी तरफ से छोड़ देंगे। ये हो गया अनुलोम विलोम। अब हम नाड़ी शोधन के बारे में जानेंगे। नाड़ी शोधन में क्या करना है, सेम प्रक्रिया यही रहेगी, आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है। हमने यही बंद किया, राइट साइड बंद करेंगे, ये सूर्य की साइड होती है और ये चंद्र स्वर होते हैं। स्वर के बारे में हम कभी बाद में बात करेंगे, वो वाला स्वर नहीं जो बोलने वाला है। हमारे योग में स्वर का मतलब होता है श्वास। तो ये जो चंद्र नाड़ी है, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना, सारे योग में ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना का ही काम है। तो ये बहुत विस्तार से बात करने वाली बात है, कभी फिर इसमें बात करेंगे। आज जो हम नाड़ी शोधन के बारे में जान रहे हैं तो इसलिए थोड़ा सा बताना बहुत ज़रूरी था। तो सूर्य स्वर, हम जो दाहिना स्वर है उसको बंद कर लेंगे और चंद्र स्वर से हमें क्या करना है, सांस को लेना है, जैसा कि हमने अनुलोम विलोम में किया था।
सांस ले लिया, ऊपर तक खींच लिया, फेफड़ों में हमने सांस भर लिया। अब उसको क्या करेंगे, इसमें भी हमने ऐसे बंद किया, लेकिन अभी छोड़ना नहीं है। अनुलोम विलोम में हम दूसरी साइड से छोड़ देते हैं, लेकिन इसमें क्या करना है कि अब हम इसको बंद कर लेंगे। जितनी देर हमने सांस लेने में लगाया था उतनी ही देर हम इसको बंद कर लेंगे। बंद करके रुक जाएंगे, थोड़ी देर रोकेंगे, और इसी रोकने को क्या कहते हैं हम, कुंभक। थोड़ी देर हम रोकेंगे, जितनी देर हमने सांस लेने में लगाया उतनी देर रोक लेंगे, और फिर दूसरी साइड से छोड़ देंगे। इसी तरह से फिर अब हम इस साइड से लेंगे जहां से हमने छोड़ी है सांस, रोक लेंगे, छोड़ देंगे। फिर जहां से छोड़ी है फिर से सांस लेंगे, रोक लिया थोड़ी देर के लिए, फिर छोड़ दें। फिर लेंगे सांस को, लंबा खींचेंगे, फेफड़ों में हमने सांस भरी और उसके बाद उसको बंद कर लिया, फिर छोड़ दिया। फिर सांस लिया, बंद किया, दोनों नाक को बंद करेंगे, और फिर दूसरी साइड से जब छोड़ना होगा तो दूसरी साइड का इस्तेमाल करें। इसमें करना क्या है, अब हमने राइट बंद किया, लेफ्ट से लिया, और तुरंत ना छोड़ के हमने थोड़ी देर इसको बंद रखा। कितनी देर बंद रखा, जितनी देर हम लेने में लगाएंगे उतनी देर बंद करेंगे, और उतनी देर फिर छोड़ने में लगाएंगे। तो करना क्या है, इसका सीधा सा है कि आप या तो काउंटिंग कर लीजिए, 1 2 3 4 5, जैसे हमने सांस लिया 1 2 3 4 5 मन में करें, फिर बंद करके भी 1 2 3 4 5 करें, फिर छोड़ने में भी 1 2 3 4 5। ये अंदर ही अंदर करना है। आपको जब छोड़ना है तब भी अंदर ही करना है। मुंह से बोलेंगे तो सांस पहले निकल जाएगी, इसलिए अंदर ही अंदर आप 5 5 की काउंटिंग रखिए। 5 में लेना है और 5 में बंद करना है 5 नंबर तक, और फिर 5 नंबर तक छोड़ देना है। इसको कहते हैं हम नाड़ी शोधन। ये नाड़ी शोधन की प्रक्रिया है। एक बार हम करेंगे नाड़ी शोधन बिना बोले, अंदर ही अंदर 5 5 बार। 5 में हमें लेना है, 5 में कुंभक करना है, इस रोकने को कुंभक कहते हैं, और फिर 5 में ही छोड़ देना है। इसी तरह से 9 से 10 बार हमें रेपिटेशन में करना है। चलिए करते हैं। इसी तरह से आप 9 से 10 बार करते रहें। बस फ़र्क क्या है, अनुलोम विलोम में आपको कुंभक नहीं लगाना है, सांस को रोकना नहीं है, फ्लो सीधे जाएगा। इसको बंद किया, सांस लिया, जितना सांस टाइम लेने में लगाया उतना ही सांस छोड़ने में टाइम लगाएंगे। ये हो गया अनुलोम विलोम। और
नाड़ी शोधन में क्या करना है, जितना टाइम हमने लेने में लगाया है उतना टाइम हमें कुंभक में देना है, मतलब सांस को रोकना है और फिर उतना टाइम छोड़ने में लगाना है। अनुलोम विलोम में सांस को रोकते नहीं हैं, एक फ्लो के साथ सांस लेते हैं और फिर छोड़ देते हैं, फिर जिधर से छोड़ते हैं उधर से ही सांस ले लेते हैं। लेकिन नाड़ी शोधन में क्या होता है, सांस लेते हैं, उसको रोकते हैं और फिर उसको छोड़ देते हैं। और इन तीनों का जो रेशियो है, जो सांस लेने का, छोड़ने का और रोकने का है, आप तीनों को बराबर भी कर सकते हैं। और जब आपकी प्रैक्टिस हो जाए तो क्या करना है कि आपको कुंभक मतलब जो सांस रोकने की प्रक्रिया है वो थोड़ा ज़्यादा देर भी आप कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको अब अनुलोम विलोम और नाड़ी शोधन में क्या फ़र्क है वो पता लग गया होगा।